संतों भक्तों की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनते हैं नई कहानी। जिसके मन में सच्ची भक्ति होती है उसे भगवान स्वयं खोजते हुए आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भगवान ने किसी भक्त की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भिखारी का रूप धारण किया हो? आज की ये रहस्यमयी कथा है एक ऐसे संत की जो चमड़े का काम करते थे, गरीब थे, साधारण थे, लेकिन जिनकी भक्ति के आगे देवताओं ने भी सिर झुका दिया था। ये कहानी है संत रैदास की। बहुत समय पहले काशी नगरी के पास एक छोटे से झोपड़े में रहते थे संत रैदास। वे जन्म से मोची थे। दिन भर लोगों के फटे जूते सीते, चप्पलें बनाते और जो थोड़ा बहुत कमाते उसी से उनका घर चलता था। लेकिन उनके पास धन नहीं था। फिर भी वे संसार के सबसे धनी व्यक्ति थे, क्योंकि उनके हृदय में भगवान बसे थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वे गंगा स्नान करते, फिर प्रभु का भजन करते और कहते, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लोग उनका मजाक उड़ाते, अरे रैदास, तू एक साधारण मोची और बातें करता है भगवान की। पर रैदास मुस्कुरा देते। एक दिन नगर में चर्चा फैल गई, राजा स्वयं संतों को दान दे रहे हैं। जो भी महात्मा जाएगा उसे सोना मिलेगा। गांव के सभी साधु संत दौड़ पड़े, लेकिन रैदास नहीं गए। पत्नी ने पूछा, आप क्यों नहीं जाते हो? हमारे घर में अन्न तक नहीं है। रैदास बोले, जिसने जन्म दिया है वही पालन करेगा। मुझे सोने की नहीं, केवल प्रभु की जहाँ है। उसी रात अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रात का घना अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा था। रैदास ने दरवाज़ा खोला। सामने एक वृद्ध भिखारी खड़ा था, फटे कपड़े, नंगे पैर, आंखों में अजीब दिव्य चमक। उसने धीमे स्वर में कहा, भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? घर में केवल थोड़ा सा आटा था जो अगले दिन के लिए बचाकर रखा गया था। पत्नी ने कहा, अगर ये दे दिया तो कल क्या खाएंगे? रैदास बोले, कल का मालिक भगवान है। उन्होंने सारा भोजन उस भिखारी को दे दिया। भिखारी मुस्कुराया और बोला, यदि मैं आज यहीं ठहरूं तो? पत्नी हैरान हो गई। घर में जगह नहीं, बिस्तर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन रैदास बोले, जहाँ भगवान का नाम है वहाँ सबके लिए जगह है। उन्होंने अपनी चटाई उस भिखारी को दे दी और स्वयं जमीन पर सो गए। आधी रात के लगभग 12 बजे थे। अचानक झोपड़ी के भीतर तेज प्रकाश फैलने लगा। पत्नी घबरा कर उठी, ये कैसा प्रकाश है? रैदास ने आंखें खोलीं और देखा, वह वृद्ध भिखारी अब वहाँ नहीं था। उसके स्थान पर स्वयं विष्णु भगवान दिव्य स्वरूप में खड़े थे। चक्र, शंख, गदा, पद्म, चारों ओर दिव्य आभा। रैदास और उनकी पत्नी स्तब्ध रह गए। दोनों रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, रैदास, आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। दुनिया धन के पीछे भागी, पर तुमने भूखे को भोजन दिया। तुमने मुझे पहचान लिया, क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्रेम है। भगवान ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? रैदास ने कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, केवल इतना वरदान दीजिए कि मेरा मन जीवन भर आपके चरणों में लगा रहे। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा नाम संसार में अमर होगा। राजा भी तुम्हारे चरण छुएंगे, और जो सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा मैं उसके जीवन से अंधकार दूर कर दूंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा तो रैदास की झोपड़ी के बाहर असंख्य लोग खड़े थे। क्यों? क्योंकि रात भर पूरे गांव ने आकाश में दिव्य प्रकाश देखा था। लोग पूछने लगे, रैदास, ये कैसा प्रकाश था? रैदास केवल मुस्कुराए और बोले, जब भूखे में भगवान दिखने लगे तब हर घर में प्रकाश उतरता है। कुछ दिनों बाद ये चमत्कार राजा तक पहुंच गया। राजा स्वयं मिलने आए। उन्होंने देखा, साधारण कपड़े पहने, जूते सिलता हुआ एक संत, जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजा ने कहा, महाराज, मेरे महल में चलिए, मैं आपको स्वर्ण सिंहासन दूंगा। रैदास हंस पड़े। राजन, जिसे प्रभु मिल गए हों उसे सिंहासन की क्या आवश्यकता है? राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं, एक बार कुछ पंडितों ने रैदास का अपमान किया। एक मोची कैसे संत हो सकता है? तब रैदास ने शांत स्वर में कहा, भक्ति जाति नहीं देखती। उन्होंने पास रखी पानी की कटोरी उठाई और बोले, यदि मन पवित्र हो तो इसी में गंगा प्रकट हो सकती है। जैसे ही उन्होंने जल में हाथ डाला, सभी ने देखा
उस छोटी सी कठौती में गंगा का दिव्य प्रवाह दिखाई देने लगा। पंडित स्तब्ध रह गए। उसी दिन से लोग उन्हें केवल मोची नहीं, महान संत रैदास कहने लगे। तो मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है, भगवान मंदिरों से पहले हृदय में निवास करते हैं। वे ऊंच नीच नहीं देखते, धन दौलत नहीं देखते, वे केवल भक्ति देखते हैं। और शायद इसीलिए कहा गया था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपको संत रैदास की ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय संत रैदास, ताकि ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।